यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रभु को धन्यवाद कि आपने इस आराधना के माध्यम को एक बार फिर से चुना और सम्मिलित होकर के प्रभु की महिमा करने के लिए प्रेरित हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हम सबों को ये मौका दिया, आनंद में एक और नया दिन दिया और हमारा मन हृदय आनंद से भरा पड़ा है क्योंकि उसने अपनी रहनुमाई में, निगहबानी में एक और वक्त दिया कि हम उसकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करें। सो आइए प्रभु के महिमा करने वाले लोगों, प्रभु की स्तुति करने वाले लोगों, एक बार फिर से प्रभु की इच्छा के द्वारा, प्रभु की मर्जी के द्वारा, प्रभु की योजना के द्वारा आज एक बार फिर से इस प्रातःकालीन समय में रविवार की आराधना में जुड़कर प्रभु की महिमा करें। सो आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस रविवार के दिन प्रभु आपने हम सबों को अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरी महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए, जवान के लिए, बच्चा के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु आपके समक्ष अपने हृदय रूपी भेंट को लेकर करके आया है प्रभु। और पिता परमेश्वर बड़े उदार रीति से आपके समक्ष अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी स्तुति चढ़ाने के लिए प्रभु तैयार है। पिता परमेश्वर, आपने एक और वक्त हमें दिया, जिंदा रखा और अपनी आराधना करने का अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी लोग प्रभु इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रभु आशीष दे और प्रभु जी अपने आशीषित हाथों के नीचे अपने भजन को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और पिता परमेश्वर अपने वचन से लबरेज करने के लिए प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर। हमारे खाली हृदय को प्रभु अपनी प्रेम से भर दे यीशु। हमारे खाली हृदय को अपनी ज्योति से भर दे प्रभु। हमारे खाली हृदय को अपनी अगुवाई और पवित्र आत्मा से भर दे यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका प्रत्युत्तर देते हैं। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, सब कुछ आपको हम डेडिकेट करते हैं। अगर पिता परमेश्वर किसी प्रकार के शैतानी आक्रमण और शैतानी प्रभाव हमारे जीवन में और सोच में है तो यीशु के नाम से इस समय जाती रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आइए एक भजन को गाएंगे हम लोग और भजन को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे
आशा है प्रभु ने इस भजन के द्वारा अपनी मर्जी, अपनी इच्छा हमारे सामने रखी है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, सच में प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। आइए अजीजों, आज के वचन की तरफ आपका हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आज की सुबह प्रभु ने मुझे बताया कि धार्मिकता का सूर्य निश्चित प्रभु की योजना के तहत उदय हो सकता है, लेकिन प्रयास हमको करना है। धार्मिकता की भी खोज हमें करनी है, बशर्ते हमें प्रयास करना है। लेकिन इन सारी अवस्थाओं के पीछे, दोनों अवस्थाओं के पीछे इच्छा या मनसा या मन के अंदर उठने वाली भावना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हम धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तक इच्छा नहीं होगी हम उस धार्मिकता की खोज को नहीं करेंगे। आज हम विषय जो लेकर के आए हैं वो है इच्छा। मनुष्य इच्छा के ऊपर अपने पूरे जीवन को व्यतीत करता है। मेरे वक्तव्य से आप कितना सहमत हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता था। उन्होंने कहा इच्छा आवश्यकता की जननी है। इच्छा जब आएगी वो आवश्यकता में तब्दील होगी और आवश्यकता जरूरतों को पैदा करेगी या जरूरतों को हासिल करने के लिए मनुष्य उसके तरफ बढ़ेगा। मेरे अजीजों, बाइबल क्या कहती है इच्छा के बारे में? अर्थशास्त्री तो ये कह करके यहां से कूच कर गए कि इच्छा आवश्यकता की जननी है। और मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य इच्छा के साथ अपने जीवन का आरंभ करता है और इच्छा के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करता है। यहां तक कि जब मृत्यु के समय में भी होता है तो वो ये सोचता है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा अभी ये अधूरी रह गई, और उस इच्छा को लिए वे ही मनुष्य अंतिम सांस लेकर के इस दुनिया से कूच कर जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, इच्छा एक ऐसी शक्ति है या इच्छा एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य को प्रबलता से किसी भी चीज की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, बढ़ाती है। आज मैं बाइबल से आपको इसी इच्छा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जहां पर प्रभु का वचन ऐसे लिखा है। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और 1 और 2 पद। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे यह आग्रह करता हूं। यहां पर आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है। पौलुस क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, मेरे अजीजों, आज हम भाई और बहन सबके लिए परमेश्वर का वचन है। यहां अगर भाई शब्द इस्तेमाल किया गया तो ऐसा कतई बहन लोग ना सोचें कि मेरे लिए नहीं कहा गया है। हम सब के लिए कहा गया है, हर नर और नारी के लिए कहा गया, हर पुरुष और स्त्री के लिए कहा गया, हर बेटा और बेटी के लिए कहा गया जो प्रभु में विश्वास करता है। उनके लिए क्या कहा गया है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। यहां पर 3 बातें हैं: शरीर को जीवित, पवित्र और बलिदान। अब दूसरा पद क्या कहता है? दूसरा पद कहता है इस संसार के अनुरूप ना बनो। ग्रहण योग्य, पवित्र, समर्पित और संसार के अनुरूप नहीं, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि तुम्हारा परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को
तुम अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सिद्ध इच्छा को हमें प्रतिदिन जानना है। मेरे अजीजों, हमें कोई संसार के अंदर की इच्छा के बारे में बात नहीं की जा रही है, या संसारिक इच्छा की कामना की बात नहीं की जा रही है। अगर इच्छा को हम कामना भी कहें तो वो एक अच्छा सटीक शब्द होगा। हम ऐसे कामना या ऐसी इच्छा को जो करते हैं पृथ्वी पर, वो सब धूमिल है, सब खत्म होने वाली है, सब नाश होने वाली है, सब बर्बाद होने वाली है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं नाश कर दी जाएंगी या नाश हो जाएंगी। यहां तक कि तन पर पहना हुआ यह कपड़ा भी नाश हो जाता है, हो जाएगा, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे अजीजों, जो हम भोजन खाते हैं, बाइबल कहती है जो हम भोजन खाते हैं उसका भी अस्तित्व मल के द्वारा बाहर निकल करके खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं है। अस्तित्व है तो वो है परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर की योजना का, परमेश्वर के मकसद का। और वो इच्छा, वो कामना हम परमेश्वर की महिमा के द्वारा कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी भली मनसा क्या है, उसकी योजना क्या है हमारे जीवन के लिए। और ये तभी संभव है मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर इच्छा प्रेरित कर करके हमें उस परमेश्वर के प्रति, उसकी योजना की तरफ हमें ले जाएगा। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, ये गाते हुए, ये कहते हुए, मैं हूं तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी मैं तैयार। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, हमें तैयार होना है उसकी इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए, उसके मकसद के लिए। संसारिक इच्छा के लिए नहीं। संसारिक इच्छा, मैंने आपको कहा, वो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम जो इच्छाओं की कामना करते हुए अर्जित करते हैं भौतिक चीजों को, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यहां तक कि परमेश्वर के श्राप के अनुसार ये शरीर जो इतने सुंदर है, जिसको हम सजाते हैं, जिसके ऊपर हम हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, वो भी एक दिन नाश हो जाएगा, रह जाएगी। तो परमेश्वर की इच्छा और योजना के तहत तैयारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर यूं कह लें कि अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने जैसा कहा कि इच्छा आवश्यकता की जननी है, तो मैं ये कह सकता हूं, या मैं इस बात का प्रमाण बाइबल से देते हुए आगे ये बोल सकता हूं कि अच्छी इच्छा जो है, अच्छी इच्छा क्या, जो परमेश्वर की योग्य है, वैसी इच्छा धार्मिकता की सीढ़ी है। हम अच्छी योजना के तहत, अच्छी कामना के तहत, अच्छी इच्छा के तहत, डिजायर के तहत, अच्छी डिजायर, गुड डिजायर के तहत हम धार्मिकता की सीढ़ी को बना सकते हैं। लेकिन बुरी इच्छा और कामना जो है, वो पाप की जननी है। वो हमें प्रेरित करती है पाप करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए वो हमें प्रेरित करती है, प्रलोभन डालती है, हमारे सामने तरह तरह की माया, तरह तरह के ऐसी आंखों की अभिलाषा डालती है, शरीर की अभिलाषा डालती है कि हम उसे देखकर चकाचौंध हो जाते हैं और उसके प्रति खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये बनावटी है, सिद्धता नहीं है इसमें। और जो सिद्धता वाली परिस्थिति नहीं है, वो बिल्कुल एट्रैक्टिव है, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर के हम ऐसे बहे चले जाते हैं जैसे कि मानो कि कोई हमें खींचा चला जा रहा है, और हम बड़े आसानी से उस तरफ खींचे चले जाते हैं और पाप के अंदर संलिप्त हो जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा और योजना से विमुख हो जाते हैं। लेकिन सावधान मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा कहती है हम सिद्ध इच्छा को पहचाने, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचाने, क्योंकि उसने हमें नया किया है। हमारी धार्मिकता के सूर्य को उसने उदय किया है। हम धार्मिकता की खोज के करके हम एक नए अस्तित्व के अंदर अपने आप को ले आते हैं, और जब हम नए अस्तित्व के अंदर आते हैं, जब नई रचना को हम पाते हैं, जब नई अवस्था को पाते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारी सबसे बड़ी उस लक्ष्य की अवस्था को जो हमें आगे बढ़ना है, वो है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से
पहला पतरस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद में क्या कहता है। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही है तो उत्तम यह है कि तुम उचित काम करने के लिए दुख उठाओ, न कि अनुचित काम करने के लिए। अभी जैसा मैंने कहा कि अगर हम अच्छी इच्छा के साथ परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर के समक्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी धार्मिकता की सीढ़ी को बनाएं। अगर हम बुरी इच्छा और कामना के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने पाप और पाप की दशा लेकर के चली आती है, जिसका कि वर्णन है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब यहां पर स्पष्ट ये बात कहा जा रहा है कि ये उचित काम करने के लिए दुख उठाओ। उचित काम करने के लिए, हो सकता है हमारी इच्छा जब हो रही हो अच्छा काम करने के लिए, तो उस समय लोग हमें निरुत्साहित करेंगे, लोग हमें रोकेंगे, लोगों की भावनाएं हमें रोकने का प्रयास करेंगे। लोग क्या कहेंगे, ऐसा शब्द हमारे कानों में गूंजने लगेगा और हम कहेंगे कि हम ऐसा करें कि नहीं करें। जब हम अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हम जब प्रेरित होंगे, तो हमारे कानों में अपने लोगों के ही शब्द सुनाई देंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है, इसका मन खराब तो नहीं हो गया है, इसका चाल चलन तो खराब नहीं हो गया है, मन पागल तो नहीं, ये पूरा पागल तो नहीं हो गया, मत इसकी भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, और कई प्रकार की बातों को सुनना पड़ेगा। आप अपनी जब नाव को, धार्मिकता के नाव को, इच्छा के नाव को परमेश्वर की योजना के तहत बनाना शुरू करेंगे, तब लोग ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि नूह के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा जब वो जहाज बना रहा होगा। हम एक बड़ा अच्छा भजन अभी मुझे याद आ रहा है, जो इस प्रकार से गाया गया है, जीवन रूपी मोर डंगाया है, पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डंगाया है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हाँ मेरे अजीजों, जब हमारी इच्छा, जो अच्छी इच्छा है, जो अच्छी कामना है, जब इस संसार के अंदर हम लेकर के चलते हैं, तो गहरे समुद्र की तरह दिखाई देती है, एक ऐसी अवस्था के अंदर दिखाई देती है जो कि आपके जीवन को हिलाना डुलाने का प्रयत्न करती है। लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है मेरे अजीजों। परमेश्वर हमारा निगहबान है, वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, और निश्चित परमेश्वर की इच्छा में जब आप आगे बढ़िएगा, और हम और आप प्रभु के लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें सामर्थ्य देगा। हालेलुया! परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, परमेश्वर में शक्ति देगा, परमेश्वर में बल देगा, छोड़ेगा, त्यागेगा नहीं, असहाय नहीं करेगा, लेकिन वो योजनाबद्ध तरीके से हमें हर एक चीजों को बताएगा कि तुम्हें कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि हम पुराने नहीं बल्कि हम नए हो चुके होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 21 पद, अगर हम इच्छा की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लोगों को, अर्थात अपने चेलों को ये सिखाया। जब प्रार्थना कर रहा था तो चेले पूछने लगे कि प्रभु तू कैसे प्रार्थना करता, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। और वहां पर उसने शब्द का प्रयोग किया कि जैसे पिता की इच्छा है, जैसे पिता की इच्छा है। अगर हम प्रभु की प्रार्थना करें तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग आया है, उस शब्द का बखान आया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, अर्थात कि दूतों के साथ, हालांकि आत्माओं के साथ, पवित्र लोगों के साथ, पवित्र संगति के साथ, पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर के चारों तरफ परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के अच्छे इच्छा रखने वाले लोगों के साथ परमेश्वर की इच्छा बनी रहे। ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। अब मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 21वें पद को हम देखेंगे। मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 21वें पद को हम देखेंगे, जहां पर
इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 7 और उसका 21वां पद देखा, लिखा है, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग हैं कि नहीं हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यही आज हमें और आपको सिखा रहा है। परमेश्वर की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। हमारी इच्छा का अंत इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। जब तक हम इस शरीर के अंदर अपनी इच्छा और अपनी कामना को लेकर के चल रहे हैं, तब तक हम इसी पृथ्वी पर अपनी इच्छा और कामना को पूरा कर सकते हैं, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नई इच्छा फिर आएगी, वो प्रबलता से हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। फिर एक नई इच्छा आएगी और वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी, और वो प्रबलता से हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इच्छाओं का कभी भी समाप्त नहीं होता या उसका अंत नहीं होता। हम नित नई इच्छाओं को अपने जीवन में देखते हैं, नित नई इच्छाओं को हम अपने जीवन में पाते हैं, और उसके तरफ प्रभावित होकर के हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हम कौन सी इच्छा के लिए प्रबलता से आगे बढ़ें, कौन सी इच्छा और कामना को हम पूरी करें। मेरे अजीजों, हमारे लिए परमेश्वर आज एक चुनौती भरा वचन देता है, और ये कह रहा है कि हम संसारिक इच्छा को पूरी करने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम प्रयास करते रहते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन क्या हम जन्म से लेकर के मरण तक, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कभी हम यहां से सोचते हैं? कभी हम अपने हृदय को तैयार करते हैं? कभी अपने शरीर को हम तैयार करते हैं? नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि हम इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कभी नहीं करते, और हम इसी कारण से अपनी इच्छाओं को पूरी करते 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 दुनिया से हम विदा हो जाते हैं, कूच कर जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगे तो कभी मरोगे नहीं, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करोगे। मेरी और आपकी यही इच्छा हो मेरे अजीजों। मैं आपसे वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम और आप परमेश्वर की इच्छा और पूर्ति करने के लिए, परमेश्वर की कामना को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए अपने इच्छाओं को प्रबल करें, अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए उसकी इच्छा को, उसकी कामना को हम पूरी कर सकें। और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, उसने यही कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं। और लास्ट में भी जब गत्समनी के बाग में आप देखिएगा, उसने कहा कि परमेश्वर, हे मेरे पिता, ये कटोरा जो मेरे सामने आया है इसे तू हटा ले, वरन इसमें भी तेरी इच्छा पूरी हो। हटाना चाहता हटा, नहीं हटाना चाहता मत हटा, इसमें भी तेरी इच्छा पूरी हो, इसमें भी तेरा मकसद पूरी हो। क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया, मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि मैं तेरी योजना को पूरी करूं। मेरे अजीजों, हम कितना सोचते हैं, हम कितना अपने बारे में सोचते हैं, हम कितने अपने धार्मिकता के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके क्यों भेजा, मां के गर्भ से हमें क्यों बनाया और सिरजा, क्यों हमें अब तक इस पृथ्वी पर हम जिंदा हैं, क्यों अब तक हम इस पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं, क्यों अब तक हम परमेश्वर के नाम से इस पृथ्वी पर जिंदा हैं? केवल इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, परमेश्वर की योजना को पूरी करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रतिदिन हमसे आसरा लगाए रखता है कि अब हम उसकी योजना और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके समक्ष आकर कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी योजना को पूरी करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी योजना में काम आ सकूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ऐसा कहते हैं? एक बड़ा अच्छा भजन गाया गया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ मेरे अजीजों, इच्छा यही होनी चाहिए कि जब हम प्रभु के क्रूस को ले लिए हैं तो पीछे मुड़कर ना देखें, लौटे नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें कि प्रभु मैं अब तेरी इच्छा, तेरी कामना, तेरी योजना को पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप ऐसा करेंगे?
क्या आप ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, पूछ रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम तैयार हो मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए? देख, मैं तेरे धार्मिकता के सूर्य को उदय करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे धार्मिकता के खोज को भी करने के लिए, जो तुम खोज कर रहे हो, उसमें भी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे लिए तैयार हो? मेरे अजीज परमेश्वर के पास जाइए, व्यक्तिगत रूप से जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ। घुटने पर जाइए और प्रभु से कहिए कि मैं तैयार हूँ। बोल प्रभु मुझे क्या करना है, बोल प्रभु तेरी योजना क्या है कि मैं तेरे लिए पूरा करूँ। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको बताएगा। परमेश्वर इस वचन में जो जो बातें लिखी हैं उससे आपको प्रेरित करेगा, उससे आपको मोटिवेट करेगा, उससे आपको उत्साहित करेगा कि परमेश्वर की योजना को आप पहचान सकें, परमेश्वर की योजना को आप पूरी कर सकें। अब आगे क्या लिखता है? परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बात हो गई। अब हम पुरानी सृष्टि नहीं है, हमारा धर्म का सूर्य उदय हो चुका है। हम धार्मिकता को खोज कर चुके हैं कि धर्म क्या कहता है या धार्मिकता क्या है और धार्मिकता में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अपेक्षा हम अपने जीवन में तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, जब तक हम उसकी इच्छा को नहीं जानते। और परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट कहता है, बताता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जब हम इच्छा पूरी करेंगे मेरे अजीजों, तब हम नई सृष्टि बन जाएंगे, नयापन हमारे अंदर आ जाएगा, पुराना चीज चला जाएगा। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया, हम नए हो जाएंगे, मानो कि एक ऐसे बालक की तरह जो अभी अभी पैदा हुआ है। न मन के अंदर खोट है, न मन के अंदर द्वंद्व है, न हृदय में किसी के प्रति द्वेष है। ऐसा प्रभु हमें बना देगा, इसलिए बनाएगा क्योंकि अब हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिए हैं और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी तैयार हूं। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे भेज, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी इच्छा नहीं। हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़े। अब आगे क्या कहता है? जब हम नए हो जा रहे हैं उसकी इच्छा पूरी करने के द्वारा। मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद में भी प्रभु इसी प्रकार से सिखा रहा है। 6वें अध्याय के 10वें पद में उसने सिखाया कि प्रार्थना करना जब सिखाया तो उसने क्या सिखाया? जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें नित्य नया करने मांगता है, रोज हमें नया करने मांगता है और तभी करने मांगता है जब हम उसे कहते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 7वां पद, लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि ऐसा नया गुथा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। हमें नया बनना है, पुरानी चीजों को हमारे अंदर से त्याग करके प्रभु से कहना, प्रभु हम तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु मेरे अंदर के बुराइयों को, मेरे अंदर की पुराने मनुष्यत्व को, हमारे हृदय के अंदर के पुरानी भावनाओं को, हमारे अंदर के मन के अंदर पड़ने वाले हर एक उन विचारों को जो बुरा है, प्रभु उससे हमें दूर कर, हमें नया कर कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं, बल्कि आपको सामर्थ्य देगा, आपको शक्ति देगा, आपको बल देगा, आपके साथ प्रभु रहेगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा। परमेश्वर आपको ऐसा करने में प्रभु सहायता करेगा। प्रभु आपको अपने महिमा में आगे बढ़ाएगा। आने वाले रविवार को मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा मेरे अजीजों, आगे लेकर के चलूंगा। तब तक प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको हियाव दे, प्रभु आपके मन के अंदर की इच्छाओं को दृढ़ करे और आप अपने प्रार्थनाओं में जाकर के आप प्रभु के पास ये कह सकें कि प्रभु मुझे नया कर, मुझे नया बना कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरे अंदर के पुराने मनुष्यत्व को प्रभु दूर कर ताकि प्रभु मैं नया बन जाऊं। मेरे अंदर की पुरानी भावनाओं को प्रभु दूर कर ताकि मैं नया बन जाऊं, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल धन्यवाद यीशु, केवल धन्यवाद प्रभु, केवल धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी हम आज इस वचन के द्वारा हमने ये सीखा है कि हमें नया होना है, नया नवीनीकरण होना है और प्रभु तेरी इच्छा पूरी करनी है, संसारिक इच्छा नहीं, बल्कि प्रभु जैसे तेरे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे प्रभु हम धर्मी लोगों के द्वारा हम मन के अंदर इस विचार को लेकर के कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे। प्रभु हमारे बीच में भी तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी हम प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक विश्वासी जन आज जो प्रभु इस वचन को सुने हैं, प्रभु जी हमारे हृदय को प्रभु तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर और प्रभु जी जिस क्रूस को उठाने की आपने बात की है प्रभु जी, उस क्रूस को उठाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे, हमें बल दे प्रभु कि हम तेरी इच्छा पूरी कर सके, तेरी योजना पूरी कर सके, तेरी मकसद को पूरी कर सके और तेरी महिमा में हम आगे बढ़ सके। प्रभु जी संसार की इच्छा प्रभु हम पर प्रबल ना हो, बल्कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में प्रबलता से काम करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।